भाईजान, वो आपसे एक बात करनी थी। जी जी बताओ मेरी बहन, क्या बात करनी है? और खाना तैयार हुआ कि नहीं? मैं बस आ ही रहा था 5 मिनट में कपड़ा मार के। क्या भाई, खाना? घर में खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, सारा राशन खत्म हो गया है। और हाँ, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। वो शाहजेब का स्कूल खुल गया है, इसका कुछ सामान लेना है जरूर। क्या स्कूल का सामान लेना है? मेरी जेब में तो फिलहाल इतने पैसे नहीं है कि मैं 1 किलो आटा भी घर ला सकूं। बस मेरी बहन दुआ करना, मैं रिक्शा लेके जा रहा हूँ कि अल्लाह पाक को रोजी का वसीला बना दे, तो सारा सामान ही लेके दूंगा फिर। भाईजान, आप बिस्मिल्लाह पढ़कर जाएं, अल्लाह ताला सब खैर करेगा। बेशक उसकी जात बड़ी गफूर और रहीम है, वो हमारे खाने का कहीं ना कहीं से बंदोबस्त कर ही देगा। आज शाहजेब घर चलें। जी कौन? अंकल आप? हाँ मैं, और इस मकान का मालिक। बुला अपने भाई नु, बात करनी है उससे। कौन है शाहजेब? बाहर? जी जी भाई, आप बोले, क्या बात है? क्या बात होनी है? 2 महीने का किराया नहीं दिया तेरे भाई ने, बुलाओ उससे बात करने आया हूँ मैं। क्या भाईजान तो घर पर नहीं है, और किराया? फिलहाल घर के हालात कुछ बेहतर नहीं चल रहे हैं, बच्चों के स्कूल खुल गए, जैसे ही भाई को मंथलियाँ मिलेंगी आपको आपका किराया दे देंगे। मैंने तुम्हारी मंथलियों का ठेका नहीं उठा रखा। और हाँ, मुझे 2 दिन में मकान का किराया चाहिए, और अगर नहीं दे सके ना तो तुम्हारा सारा सामान उठा के बाहर बैठक दूंगा। या अल्लाह, आज तेरा ये बंदा बहुत परेशान है। या अल्लाह, मेरी को गैब भी मदद फरमा दे मेरे अल्लाह। मेरे पे कुछ उसी करम कर मेरे अल्लाह। मेरे हालात से तो बहुत अच्छे से वाकिफ है मेरे अल्लाह। करम कर मेरे खुदाया, करम कर। या अल्लाह, मेरे घर में तो आज इतना आटा नहीं है कि मेरे बच्चे खाना बनाकर खा सकते। तू खसूसी करम कर मेरे अल्लाह, करम कर मेरे खुदाया, करम कर मेरे खुदाया। तू गफूर रहीम है मेरे अल्लाह। मैं तेरा गुनाहगार सा बंदा हूँ और तुझी से मांगता हूँ या अल्लाह, मेरी को मदद फरमा दे, करम कर मेरे। आज भाईजान जाना रिक्शे पे? नहीं बेनी, नहीं जाना मैंने रिक्शे पे। पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, फ्री में चलना है तो चल फिर। तो भाईजान ये कैसा मजाक कर रहे हैं? मेरे घर भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनके लिए रोजी रोटी करने निकल आवा हूँ, फ्री कैसे छोड़ सकता हूँ? रोजी रोटी करने के लिए निकला है तो मुझे क्यों परेशान कर रहा है? मैंने तुझे कहा था मुझे लेके चल। पागल इंसान, अजीब दिमाग खराब कर रखा है। भाईजान मुझे तो छोड़ दे हाशमी गार्डन तक। कितना किराया लेंगे आप? भाईजान वैसे तो 400 बनते हैं, आप 300 दे देना। आए छोड़ देता हूँ मैं आपको। ओ भाई, किस चीज का 300? मैं रोजाना यहाँ से 200 भर के जाता हूँ, नया नहीं आया मैं इधर। भाईजान 200 रुपये किराया गैस पे होता तो मैं ले जाता, अब मजबूरी में रक्षा पेट्रोल पे चला रहे हैं हम, बस अब 300 किराया मुनासिब ही बताया मैंने। ओ भाई, मैं तो रोजाना 200 दे के जाता हूँ, चलना तो ठीक है वरना तुम्हारी मर्जी। भाईजान 200 है तो बहुत कम, लेकिन आज ही मैं आपको छोड़ देता हूँ, बैठे। भाई, आप आ गए? वो मकान मालिक आया था और बहुत बातें सुना के गया, कह रहा था अगर 2 दिन में किराया ना दिया तो तुम्हारा सामान उठा के बाहर फेंक दूंगा। क्या मकान मालिक आया था? तो फिर तुमने क्या कहा उससे? मैंने तो उनसे ये कहा कि बच्चों के स्कूल खुल गए, जैसे ही भाई को कोई मंथलियाँ मिलेंगी हम आपको आपका किराया दे देंगे, लेकिन वो तो ये सब बातें सुना के गुस्सा करके ही चले गए। गुस्सा करके चले गए? मेरी बहन, मैं कहाँ से लाऊं इतने सारे पैसे? सुबह से निकला हुआ हूँ और ये 200 रुपया कमाया है मैंने। हैं? ये पैसे मेरी जेब में कहाँ से आए?
भाई इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से है? सच सच बताएं मुझे। मेरी बहन तो अपने भाई पर शक कर रही है। मुझे नहीं पता कि ये पैसे मेरे पास कहाँ से आए हैं। मैंने तो सुबह से एक सवारी जोड़ी है जिसने मुझे सिर्फ ये 200 रुपये दिया है। ये पैसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कि मेरे पास कहाँ से आए। नहीं भाई, मैं आप पर शक नहीं करी, मैं तो बस परेशान हो गई थी कि आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। भाई अब मेरे स्कूल का सारा सामान आ जाएगा ना? हाँ हाँ मेरे भाई, तू परेशान ना हो। तेरे स्कूल का सामान भी ले आऊंगा और आते हुए राशन भी ले आऊंगा। और ये 5000 रुपये एक महीने का किराया मकान मालिक को देता हूँ ताकि उसका भी मुंह बंद हो जाए। ठीक है भाईजान, थोड़ा सा जल्दी आ जाना, हम दोनों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। चलो बच्चों के लिए कोई राशन तो लेके आता हूँ खाने के लिए।